हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स कम्पीट में। आज मैं लेकर के आई हूँ आर्टिकल के ऊपर लेसन प्लान। काफ़ी आपकी डिमांड आ रही थी आर्टिकल के ऊपर लेसन प्लान बनाने की, तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने लेसन प्लान बनाया है। तो आप देखिएगा, काफ़ी सारे लेसन प्लान में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, ये आपको पता ही है, सबसे पहले आप डेट लिखोगे, क्लास लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, टॉपिक क्या है वो मेंशन करेंगे, क्या पीरियड आपका चल रहा है वो मेंशन करेंगे, और कितनी ड्यूरेशन का आपका लेक्चर होने वाला है वो सबसे पहले मेंशन करने वाले हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली ये होता है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेसिकली वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट मेंशन करें, आप 3, 5, 7 जितने आपकी मर्जी है वो मेंशन कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली, टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर रूल, ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा आप इलेबोरेट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है कि बेसिकली होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जो एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चों से टॉपिक पढ़ाने के बाद, वो आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या आपके उद्देश्य हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल्स, स्टूडेंट्स जो है आर्टिकल के बारे में समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स, बच्चे जो है डेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन करे हैं, आप इलेबोरेट कर सकते हैं, बेसिकली 2, 3, 5 कितने भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब बच्चा क्या जानता है। स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वोवल एंड साउंड। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम बच्चे को आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को जो है वोवल के बारे में पता होगा, उसको जो है वोवल के बारे में पता होगा, कॉन्सोनेंट के बारे में पता होगा, साउंड्स के बारे में पता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। टीचिंग एड आता है उसके बाद। टीचिंग एड में आपका डस्टर, चौक, मॉडल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल है। इसमें मैं मॉडल नहीं यूज़ कर रही हूँ जो मैंने लेसन प्लान बनाया, पर अगर आप यूज़ करें तो मॉडल लिख सकते हैं। पॉइंटर है, ब्लैक बोर्ड है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, मतलब इंट्रोडक्शन का सेक्शन आप लिखेंगे, मतलब जब आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब चैप्टर का नाम आपको बच्चों के मुँह से उगलवाना है बेसिकली, तो उसके बीच में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो ये है बेसिकली आपको क्या करना है, 2 कॉलम आपको बनाने हैं, एक में टीचर्स एक्टिविटी आएगी, एक में स्टूडेंट्स एक्टिविटी आएगी। तो टीचर्स एक्टिविटी देखो, साथ में हम स्टूडेंट एक्टिविटी भी देखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी वोवल्स आर देयर। टीचर ने पूछा बच्चे से कि हाउ मैनी वोवल्स आर देयर, तो बच्चों ने कहा देयर आर 5 वोवल्स, कि बच्चों ने कहा कि भाई आप हमारे पास 5 वोवल्स हैं। नेम ऑल वोवल्स, वोवल्स के नाम बताइए, ए ई आई ओ यू, ये बच्चे ने बताया। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, पूछा गया टीचर ने कि कॉन्सोनेंट कितने हैं। बच्चों ने कहा देयर आर 26 कॉन्सोनेंट्स, कि भाई 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर, आपने जो है बच्चों से पूछा कि आर्टिकल्स कितने हैं, तो बच्चों ने कहा दे आर 3 आर्टिकल्स। ठीक है, उनको पता है कि आर्टिकल्स क्या है, और लेकिन कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता। हाउ कैन यू यूज़ देम, आप कैसे यूज़ करेंगे, तो प्रॉब्लमेटिक जो है क्वेश्चन है ये, बेसिकली बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए। तो अब हमको टॉपिक इनको इंट्रोड्यूस करना है। देखो कभी ऐसा होता है कि टॉपिक इजी होता है तो बच्चे जो है आंसर दे पाते हैं, तो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद ही, लेकिन अदरवाइज़ आप प्रॉब्लमेटिक आंसर, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हो, और फिर आप जो है खुद ही स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बोलेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। ये तो एक बेसिक सी चीज़ थी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा आता है जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, टीचिंग पॉइंट्स आपको क्या यूज़ करने हैं, वो उसके ऊपर बेसिकली आपका जो लेसन प्लान है वो डिफ़िकल्ट होता है, जिनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लेसन प्लान बनाने में। तो अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो सबसे पहले हमने टीचिंग पॉइंट रखा है डेफिनेशन। टीचर क्या करेगा, डेफिनेशन बच्चे को देगा कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो टीचर्स की एक्टिविटी में देखेंगे आप, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एंड द। टीचर ने ये डेफिनेशन बच्चे को बताई है, ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है कि आर्टिकल बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ये बताने के लिए कि पर्टिकुलर नाउन स्पेसिफिक है कि नहीं है। इंग्लिश में बेसिकली 3 तरह के आर्टिकल्स पाए जाते हैं, ए एंड द। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट इट डाउन। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड वर्क का जो हमारा कॉलम है उसमें बेसिकली देखो हर जो इंस्टीट्यूट होता है उसका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेसन प्लान
बनाने के टेक्निक में, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में कुछ लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ लोग एक ब्लैक पेपर का जो ब्लैक पेपर जो आपका आता है उसकी कटिंग चिपका करके यहाँ पे थोड़ा सा समरी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का, तो आप देखना कि कैसे आपको पढ़ाया जाता है, उस हिसाब से आप लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है। तो यहाँ पे मैंने ये करा है, इसका मतलब कि वो डेफिनेशन टीचर लिख चुका है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट बेसिकली लिखा जाता है नाम मात्र का, जिससे सिर्फ ये पता चले कि ब्लैक बोर्ड वर्क हुआ है कि नहीं है और क्या हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टीचर ने पहले बता दिया कि ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, मेन जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दी। अब ए एंड दी को फर्दर कैसे आप कैटेगराइज करोगे, तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 कैटेगरीज ऑफ आर्टिकल्स होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो डेफिनेट हो गया और इनडेफिनेट हो गया। डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। डेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं वो होगा आपका द और इनडेफिनेट होते हैं ए एन। स्टूडेंट्स कॉलम में अगर वही है, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड नोट इट डाउन केयरफुली। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट अ आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन इज नोन टू द रीडर, दैट इज नाउन इज स्पेसिफिक। बेसिकली जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो ये नाउन से पहले लगाए जाते हैं, तो आपको पता है आर्टिकल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ये बताते हैं कि जो हमारी नाउन है वो स्पेसिफिक है कि नहीं, मतलब उसकी आइडेंटिटी रीडर को पता है कि नहीं। अगर नाउन विशेष होती है तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है, वो हमारा होता है द। कैसे, जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तब समझ में आएगा। अगेन वही स्टूडेंट कॉलम में सेम रिपीट करना है, स्टूडेंट विल लिसन एंड केयरफुली नोट इट डाउन, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क में एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल ऐसा टीचर लिखेगी, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल है द मून, द टीचर, द सन। जो अपनी तरह का एक होता है, जो स्पेसिफिक होता है, जो विशेष होता है, ऐसे नाउन के पहले द लगता है, ठीक है। इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे मून है तो ये विशेष है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो रीडर को ऑलरेडी पता है, ठीक है। द मून मतलब मून एक ही होता है, ये हमको पता है सबको। द टीचर, अगर मैं टीचर की बात करूँ स्पेसिफिक, तो मैं मतलब अपने क्लास के किसी पर्टिकुलर टीचर की बात करूँ तो वो एक अपने तरह का एक हो गया, विशेष हो गया। तो द टीचर, द सन, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल। ऐसे नाउन के पहले लगता है जो सामान्य होती हैं। इट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन टू रीडर, मतलब जो नाउन है, नाउन की आइडेंटिटी रीडर को पता नहीं होती। एग्जाम्पल, जैसे ए और एन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है आई सॉ ए बॉय, मतलब ऐसे नाउन, अब बॉय भी नाउन है, इसके पहले आपने ए लगाया। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। लड़का कौन सा देखा, कोई भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है। एनी बॉय मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब हम जब बॉय कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं एनी बॉय, मतलब कोई भी लड़का। ये ब्रैकेट पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आई सा एन ऑल आउल, मैंने एक आउल को देखा, उल्लू को देखा। तो एक उल्लू वो कोई भी हो सकता है, एनी ऑल वो विशेष नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है जो डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन उसको यूज़ करें। आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ये भी कहा गया कि जनरली दीज आर यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो ए और एन होता है वो बेसिकली जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनसे, मतलब उनके पहले यूज़ किया जाता है। एंड नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ नहीं करते हैं ए और एन को। ऐसा मैंने क्यों लिखा, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब देखो, इसमें वुड भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, लेकिन वुड से पहले हमने ए और एन यूज़ नहीं करा, क्योंकि चेयर क्या है, वो काउंटेबल है। ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अगर आप चेयर की बात करो, जो एक मतलब कुर्सी है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो कुर्सी को आप काउंट कर सकते हो। एक कुर्सी की बात करें, जब आप कहते हैं लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी को आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि एक लकड़ी तो नहीं होती, एक ही लकड़ी से तो कुर्सी नहीं बन जाएगी, तो वो प्रॉपर तरीके से काउंटेबल नहीं होती। इसलिए उसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं करा, ये इसी में मैंने मेंशन करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ ऑफ ए। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है ए को कैसे यूज़ करेंगे। ए इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, ए को काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करा जाता है। और व्हेन द नाउन कम्स नेक्स्ट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स, एक तो काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा। सेकंड, और कहाँ यूज़ होगा, व्हेन द नाउन कम्स नेक्स्ट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। उस नाउन से पहले ए को यूज़ करा जाएगा जिस नाउन का साउंड एक कॉन्सोनेंट का साउंड हो, ये कहना चाह रहा है बेसिकली। स्टूडेंट कॉलम में आप वही लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन नोट डाउन केयरफुली। और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें आप लिख देंगे एग्जाम्पल ऑफ ए, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल देखो, ए डॉग, अ टेबल, मतलब ये है ना कि उस नाउन से पहले यूज होगा ए जिसका साउंड एक कॉन्सोनेंट का है। तो अ डॉग, ड एक कॉन्सोनेंट है, अ टेबल ट भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने ए यूज़ करा है। दूसरा, ये काउंटेबल नाउन्स भी हैं, इनको काउंट किया जा सकता है। अ यूनिवर्सिटी, आप देखो ये लिखा तो यू से गया है, तो कायदे से तो इससे इसके पहले एन आना चाहिए, अगर आप ये मान के चलो कि वोवल से पहले आना था, लेकिन नहीं। ये साउंड किसका प्रोड्यूस करा है, यहाँ सारा खेल साउंड का होता है। साउंड ये कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस करा है। अ यूनिवर्सिटी, य साउंड प्रोड्यूस करा है, य एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। अ यूरोपियन, यहाँ पे भी य साउंड हो रहा है, उत्पन्न लिखा वोवल है लेकिन साउंड य का आ रहा है, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यहाँ भी ए लगेगा। ए 1 रुपी नोट, यहाँ पे भी व का साउंड आ रहा है जबकि लिखा वोवल है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए ही लगेगा क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है यूज ऑफ एन। एन इज यूज्ड व्हेन द नाउन और एडजेक्टिव दैट कम्स नेक्स्ट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। जब उस नाउन से पहले लगेगा बेसिकली जिस नाउन में एक वोवल साउंड होगा, ठीक है। स्टूडेंट कॉलम में सेम लिखोगे आप, स्टूडेंट विल नोट इट डाउन केयरफुली। ब्लैक बोर्ड में वही है, एग्जाम्पल ऑफ एन, ऐसा आपने लिखा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसके। एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन एम्ब्रेला, इन सब में बेसिकली साउंड उत्पन्न हो रहा है एक वोवल का। एन ऑरेंज, तो इसमें जो ओ होता है ना, वो हिंदी वाला ओ, ये एन ओ, एन ऑरेंज, ये हिंदी का जो है एक वोवल साउंड है, ठीक है। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। एन इंक पॉट, इंक पॉट, तो इसमें देखो साउंड है ये बेसिकली। एन अम्ब्रेला, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला में बेसिकली इसमें भी आपका जो साउंड हो रहा है वो अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि बेसिकली एन उन नाउन से पहले लगता है जिसमें जो है साउंड है वो प्रोड्यूस होता है एक वोवल का। एन इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स वेयर एच इज साइलेंट, उन वर्ड्स के आगे भी यूज होता है एन जहाँ पे एच वर्ड साइलेंट होगा, जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, तो इनके जो एच वर्ड इसमें यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पर भी आपका बेसिकली एन यूज़ होगा। या फिर आप साउंड से भी देखो, एन आर, तो आर में जो है साउंड जो है वो आ का उत्पन्न होता है, आर बोलते हैं इसको, आवर नहीं बोलते, आर, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो आपने देखा कि साउंड किसका प्रोड्यूस हो रहा है, ओ का प्रोड्यूस हो रहा है, औ का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो है यूज़ करना है आपका एन, जो कि वोवल साउंड से पहले निकल रहा है। उसके बाद आता है आपका रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन, मतलब पुनरावृत्ति क्वेश्चन। क्लास में पूछे जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, जब आप चैप्टर पढ़ा रहे थे तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं रिकैपिचुलेशन। व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल्स, गिव 5 एग्जाम्पल वेयर वी कैन यूज आर्टिकल एन, ये रिकैपिचुलेशन है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं। फिर होमवर्क दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल, गिव 5 एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन यूज आर्टिकल ए। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान खत्म होता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट लेसन प्लान बनाने में होता नहीं, बस थोड़े से पॉइंट आपको याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा कि मैं कैसे टीचिंग पॉइंट बना लूँ। अगर आपने टीचिंग पॉइंट आपको बनाने आ गए तो आपको पूरा लेसन बनाना आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।